अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आपके क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? फ्रेंड्स, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बाइनेंस में स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपने लिमिट का कैसे इस्तेमाल करना है, मार्केट का, स्टॉप लिमिट का और OCO का। तो हम इन चारों चीज़ों को आज इस अपने लेक्चर में कवर करेंगे, अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए, अभी मेरे पास $24.5 इसमें पड़े हुए हैं। तो मैं बिलफर्ज मैं अपना विन कोइन जो है इसको मैं परचेज़ करना चाहता हूँ। मैं जैसे इसको टच करूँगा और हम पहले कवर करेंगे लिमिट। तो लिमिट पे मैं इसको क्लिक करूँगा और जितने भी कोइन मैंने परचेज़ करने हैं, बिलफर्ज मैं 50% परचेज़ करना चाहता हूँ, मैं 50% के ऊपर क्लिक करूँगा। या बिलफर्ज मैं चाहता हूँ कि 100% मेरे परचेज़ हो जाएँ, तो मैं इसको ये जो रेट है इसका टच करके, जैसे ही मैं इसको टच करूँगा तो ये इधर शो हो जाएगा, ये वाला रेट जो है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, स्टार्ट करते हैं। ये देखें, तो ये देखिए 86 पे चला गया है, ये पहले 82 पे था। तो अभी मैं इसको चाहता हूँ, अगर मैं इसको परचेज़ करूँ तो ये लिमिट हमारी लगी हुई है। अगर 86 पे ये रेट रहा तो मेरा जो ये ऑर्डर है ये परचेज़ हो जाएगा। बिलफर्ज मैं इसको बाई करता हूँ, इसी रेट के ऊपर मैं बाई के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको 100% मैं करता हूँ, सॉरी, इसको बाई करता हूँ मैं और कंफर्म करता हूँ। जैसे मैं इसको कंफर्म करता हूँ तो हमारे जो ऑर्डर है वो लग गया है, यानी परचेज़ हमारा हो गया। रेट ऑलरेडी इसका गिर गया था, इसलिए ये परचेज़ हो गया। अभी रेट 87.94 पे चला गया, अभी रेट इसका बढ़ गया है। तो अभी हम परचेज़ तो हमने कर लिया, ठीक है। तो अभी इसमें हम जाते हैं सेल में। तो सेल में इसका तरीकाकार ये है कि हमने इसको कम प्राइस पे परचेज़ किया था, अभी रेट इसका थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो अभी मैं अगर चाहता हूँ मैं इसका जो है ना इसको सेल करना चाहूँ तो सेल करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। इसमें लिमिट में भी आप सेल करते हैं। लिमिट ये है कि अभी सेम एज इट इसी प्राइस पर इसको सेल कर दें। लिमिट में इसको जस्ट इसको क्लिक करें और इसको सेल के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। अगर रेट बढ़ गया तो ये आपका जो है सेल हो जाएगा, अगर कम हो गया तो फिर ये आपका जो ऑर्डर है वो एक्सिक्यूट नहीं होगा, इधर ही रहेगा। एक्सिक्यूशन के लिए लाजम जो है रेट उसका बराबर होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो हमारा आता है टॉपिक वो आता है मार्केट। बिलफर्ज मैं चाहता हूँ कि मेरा प्राइस जो है जैसी मार्केट है, मसलन ये जितनी भी मार्केट होगी मैं वाले बटन के ऊपर टच करूँगा तो मेरा जो ऑर्डर है वो सेल हो जाएगा एज़ इट मार्केट के प्राइस के ऊपर। लेकिन लिमिट इस्तेमाल किया करें, लिमिट सही होती है। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो इसके लिए अच्छा है कि उसी टाइम फ़ौरन आप जो है नीचे से परचेज़ कर सकते हैं ईज़िली। अगर मार्केट नीचे आती है तो नीचे से परचेज़ कर सकते हैं, अगर ऊपर जाए तो फिर उसको आप ऊपर जाकर सेल कर सकते हैं। अभी जो सेकेंडली हमारा जो ऑप्शन है वो है स्टॉप लिमिट का। स्टॉप लिमिट का क्या है? बिलफर्ज मैं कहता हूँ कि ये जो मेरा मार्केट है 00715, मैं कहता हूँ जैसे ये रेट मेरा जो है ये जाए 200 पे जाए तो मेरा जो ये ऑर्डर है वो बुक हो जाए, यानी मेरे जो ऑर्डर है ये लग जाए। और कम से कम जो सेकेंडली आता है, मैं कहता हूँ कि मेरा जो जब जैसे ही मार्केट 200 पे जाए, स्टॉप लिमिट इसलिए लगाते हैं कि एकदम प्रेशर से प्राइस जाता है और प्रेशर से वापस आता है। सम टाइम नॉर्मल जाता है और कभी जब भी ये प्रेशर से जाएगा तो वो जो है वो आपके, अगर आप डायरेक्ट इसको लगाएंगे उसके लिमिट में तो फिर उसको ये ऑर्डर को मे बी टच ना भी करे और आगे निकल जाए। तो इसका स्टॉप लिमिट का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने ये प्राइस लगाया है और आप थोड़ा सा इसके कमती लगाते हैं, मतलब आप कहते हैं कि जैसे ये मार्केट 175 पे जाए तो मेरा जो 100% ये सेल हो जाए। जैसे ये मार्केट जाएगी, यानी कि अगर प्रेशर से जाएगी पहले प्राइस को टच कर लेगी। अगर पहले प्राइस को टच नहीं करेगी तो लाजमी तौर पर दूसरे प्राइस और उसके दरम्यान में आएगी, तो आपका जो इसके यानी इनके मिड में आएगी या इनको टच करेगी तो आपका जो ऑर्डर है वो लग जाएगा। तो इसलिए इसको स्टॉप लिमिट को इस्तेमाल किया जाते हैं ताकि अगर बिलफर्ज जल्दी में प्राइस जाता है और आपका फ़ौरन प्रेशर के साथ उसको प्राइस को उसको एक्सिक्यूट उसका नहीं हो सकता, तो इस अमल के थ्रू जो है आपका जो ऑर्डर है वो लग जाता है। अब तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है OCO। मेरे ख्याल में OCO बेस्ट ऑप्शन है, सबको इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। ये बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म के ऑप्शन है। मसलन आप कहते हैं कि जैसे ही मार्केट मेरी जाए 7200 पे तो मेरा जो ये ऑर्डर है वो सेल हो जाए। इसका जो सेकंड प्राइस देंगे, सेकंड भी हम जैसे हमने लिमिट में लगाया था सेम वैसे ही देंगे। हम कहेंगे जैसे ही मार्केट इसकी टच करे 175 पे तो हमारा जो वो ऑर्डर है वो एक्सिक्यूट हो जाए। तो अभी जो ये ऑप्शन आएगा अभी इसमें लिमिट वाला, तो इसमें ये है कि इसमें हम लिखेंगे कि अगर मार्केट नीचे जाए तो
मसलन इस प्राइस से नीचे जाए। मैं कहता हूँ कि मार्केट अगर जाए आपने उससे थोड़ा कमती रखना होता है, मसलन 15 या 20 पॉइंटों से कम, मसलन ये 75 है तो हम इसको 60 रख के ट्राई करते हैं। मैं बिल्कुल इसको 60 रखता हूँ, ये कि अभी हमारा ऑर्डर जो है वो लग रहा है। मैं इसको कन्फर्म के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, बिल्कुल ये 20 पे भी नहीं हो रहा, चलो 700 कर देता हूँ मैं। तो मेरा जो ऑर्डर जो है बुक हो गया। अभी देखें, अभी इसमें मेरे 2 किस्म के ऑर्डर बुक हुए हैं। यानी जो पहला ऑर्डर है वो है अगर 7 नीचे देखें, जैसी मार्केट आई है तो उसने हमें मौका ही नहीं दिया कि मैं आपको कुछ बता सकूं। तो मेरा जो ऑर्डर है वो एक्सिक्यूट हो गया। जैसे उसने 7 इसको प्राइस को टच किया है तो ऑटोमेटिक मेरा जो ऑर्डर है नीचे का वो मैं अगर मार्केट नीचे जाएगी तो मैं लॉस से बच जाऊँगा। अगर ऊपर मार्केट जाएगी तो मुझे जो है ना ऊपर का प्राइस मिल जाएगा, यानी प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर नीचे जाएगी तो मैं लॉस से बच जाऊँगा। तो ये एक तरीक़ाकार था, मैंने जो समझा कि जो मैं आपको बता दूँ ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।